हाँ तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? एकदम लल्लन टॉप, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से हर एक टॉपिक का गर्दा उड़ाते रहो दोस्तों। हर एक टॉपिक का वीडियो आपको रेगुलर टाइम पे मिलेगी और मिल भी रही है। उस वीडियो का एंजॉय करो और अपनी पढ़ाई को शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। और आज की क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, अरे तो क्या बताएं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। सीधा सीधा दोस्तों छपने वाला ये। अरे देख लो एक बार, हेडिंग है क्या ये? पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। ये आपसे पूछे या तो दोस्तों आपसे कहे कि लेंस मेकर सूत्र है, लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए, लेंस मेकर सूत्र को निकालिए, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, कितना होता है, उसी को प्राप्त करना है दोस्तों आज की शानदार शानदार क्लास में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और वैसे ही दोस्तों आपको मज़ेदार लगेगी क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा सीधा जो छप रहा है। चलो पहली फिगर बनाते हैं, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अब दोस्तों पतला लेंस ना मैं यहाँ पे लेता हूँ, पतले लेंस में उत्तल लेंस लेता हूँ। ये देखो ये है दोस्तों अपना पतला उत्तल लेंस। इतने और बड़ा बना दें, थोड़ा और बड़ा बनाएंगे ना तो आपको ना बढ़िया से आपको दिखेगा भी और समझ में अच्छे से आएगा भी। ये देखो मैं पतला उत्तल लेंस बनाता हूँ थोड़ा बड़ा। ये देखो, ये देखो, ये दोस्तों अपना क्या है, पतला उत्तल लेंस है। ये क्या कहलाएगा? पतला उत्तल लेंस कहलाएगा। उत्तल लेंस भी ले सकते थे, ले लिए हैं, अवतल लेंस भी ले सकते थे। हमने क्या ले लिया? आसानी के लिए, सुविधाजनक के लिए उत्तल लेंस ले लिया हुआ है। ये इसकी क्या कहलाएगी? ये दोस्तों इसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। वस्तु हमेशा किधर होती है? बाएं साइड होती है। किधर होती है? बाएं साइड। बाएं साइड बोले तो इधर। इधर दोस्तों ये है कोई बिंदु, वस्तु O। इस O से हजारों लाखों प्रकाश के किरण निकलेंगे, हजारों लाखों निकलेंगे। लेकिन अपने को ना हजारों से मतलब है, ना लाखों से मतलब है। अपने को तो सिर्फ दो से मतलब है, दो प्रकाश किरणों से मतलब है। और पहली प्रकाश किरण दोस्तों सीधे निकल जाती है, ऐसे जाती है, लेंस में अपवर्तन होता है, सीधे निकल जाती है। जबकि दोस्तों दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पे गई, यहाँ पे देखो ये गई दूसरी प्रकाश किरण। अगर दोस्तों ये वाला लेंस नहीं होता, जो मैंने पिछली वाली क्लास में आपको सिखाया था, गोली अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, वही वाला फार्मूला बन जाता है। अगर ये वाला पृष्ठ नहीं होता तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं बनता, मतलब इससे लग रहा है कि आभासी। ठीक है, यहाँ पे कहीं बनता। देखो ये आभासी, इसको मैं ना क्या नाम दिया? आई डैश, आभासी, यहाँ पे कहीं बनता। अब ये पृष्ठ है तो अब ये वाला जो पृष्ठ, ये वाला प्रतिबिंब बना हुआ है, इस वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का काम कर रहा है। लेकिन इस वाले पृष्ठ के लिए ये वाला प्रतिबिंब इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करने लगता है। जब दोस्तों वस्तु का काम करेगा ना, जब वस्तु का काम करेगा ना तो इसका प्रतिबिंब यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं बनता है। ये देखो बनता है, यानी ये देखो प्रतिबिंब आई। ठीक है, क्या बन गया? प्रतिबिंब आई बन गया। इतनी बात समझ में आ गई कि ये अपना कोई पतला लेंस है। पतले लेंस का नाम मैं क्या रख दूँ? पतले लेंस का नाम मैं देता हूँ एल। माना एक पतला लेंस एल वायु या निर्वात में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? वायु या निर्वात में रखा गया है। और तो और दोस्तों इस लेंस के दोनों ओर का माध्यम, दो केस पढ़ते हैं हम लोग। ये पहला केस हम लोग पढ़ रहे हैं कब? जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो। तो इसको आप लोग लिख लेना भाई। क्या लिखोगे? जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, दोनों ओर का माध्यम क्या हो? समान हो। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो? समान हो, तब के लिए हम लोग ये केस पढ़ रहे हैं। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो? समान हो, तब के लिए। और एक बार जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो, तब के लिए। वो वाला अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाला एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले ये वाला देखते हैं, उसके बाद वो वाला भी देखते हैं। ठीक है, वो वाला देखने से क्या फ़ायदा होगा? एग्जाम में आएगा नहीं,
अरे नहीं आएगा तो क्या हुआ, तो जब उसको देखेंगे ना तो ये वाला और क्लियर हो जाएगा। दो दो चीज़, एक ही चीज़ को दो दो बार देख लेंगे और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जब लेंस के दोनों का माध्यम समान है, इसका मतलब अगर माध्यम समान है तो इधर का अपवर्तनांक अगर हमने n1 माना तो इधर का भी अपवर्तनांक अपने को n1 लेना पड़ेगा। और दोस्तों हमने मान लिया कि जो अपना जो लेंस बना हुआ है यह लेंस कांच का बना हो सकता है और इसका अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया, n2 मान लिया। लेंस का अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया, n2 मान लिया। और जो लेंस की मोटाई है उस लेंस की मोटाई को हमने t मान लिया। क्या मान लिया, स्मॉल t मान लिया। किसको, इस लेंस की मोटाई को मान लिया। अब दोस्तों अगर ये वस्तु है तो ये पहला ध्रुव P1 और ये दूसरा ध्रुव P2 हो जाएगा। P1 से इसकी दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी u, और इससे यहाँ जो प्रतिबिंब बना यहाँ से ये दूरी हो जाएगा v डैश, और इस वाले पृष्ठ से इसकी दूरी हो जाएगा ये v। इतनी बात समझ में आ गई। हमने दोस्तों आपको गोली उत्तल पृष्ठ बोलो या गोली अवतल पृष्ठ बोलो तो हम लोग गोली उत्तल या गोली अवतल नहीं बोलते, डायरेक्ट गोली पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से। तो गोली पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से हमने क्या लिखवाया है, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में इसका डेरिवेशन आपको दिखाया हुआ था, एक बार उत्तल पृष्ठ के लिए एक बार अवतल पृष्ठ के लिए। और मैंने आपको कहा था इसमें से जो आपको अच्छा लग जाए वही वाला आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, चाहे अवतल पृष्ठ के लिए चाहे उत्तल पृष्ठ के लिए। ये फार्मूला आपको निकालने आना चाहिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, निकालने आना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इस वाले फार्मूले से हम लोग लेंस में अगर फार्मूला निकालने वाले, ये और इम्पॉर्टेंट है। सोचो जरा कितना कितना इम्पॉर्टेंट है इसमें ना, बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों। ये जो मैं आप टॉपिक शुरू किया हूँ प्रकाश की का, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से और साथ ही साथ थ्योरी की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो तो अपना क्या है, प्रकाश की कड़ी अपने यहाँ पे n1 से n2 में जा रहा है। ठीक है, जब प्रकाश की n1 से n2 में जा रहा है और यही तो फार्मूला है, यही तो फार्मूला है अपना ना। तो भाई ये फार्मूला अब जब प्रकाश की n1 से n2 में जाएगा तो ये फार्मूला अपना बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझो मेन फार्मूला है। इस मेन फार्मूले से अपना यहाँ पे पहले एक बार n1 से n2 में जा रहा है, एक बार n2 से n1 में जा रहा है। तो पहले जब प्रकाश की n1 से n2 में जाएगा तो यही फार्मूला बनेगा। फिर लिखता हूँ मैं, लेकिन मैं दोबारा लिखता हूँ। जब प्रकाश की किरण n1 से n2 में जा रही हो, जब प्रकाश की किरण n1 से n2 में जा रही हो तो वही फार्मूला मैं फिर मुस्कुरा के लिखता हूँ, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 लिख देता हूँ। R1 मैं लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है। ये दोस्तों कब के लिए है, जब प्रकाश की किरण n1 से n2 में जाएगा तब के लिए है। ठीक है, अच्छा अपने यहाँ पे तो ये तो पहला आ गया, जब n1 से n2 में गया, फिर n2 से n1 में आया। जब प्रकाश की किरण, अब ये शब्द आप लोग लिखना, क्या लिखोगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण n2 से n1 में जा रही हो, मैं देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ, केवल n2 से n1 में जा रही हो तब के लिए अपना फार्मूला क्या बन जाएगा। मैंने क्या बताया था फार्मूले के लिए, जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n1 है वहाँ वहाँ n2 लिख देना, और जहाँ जहाँ n2 रहेगा वहाँ वहाँ n1 लिख देना। देखो क्या बन जाएगा अपना फार्मूला, n1/v। अच्छा ओ भाई देखो यहाँ पे देखो इसके लिए वस्तु का काम तो यू कर रहा है। ठीक है भाई, इसके लिए प्रतिबिंब का काम v डैश कर रहा है, प्रतिबिंब का काम v डैश। हाँ अब सही हुआ। अब इसके लिए इस वाले पृष्ठ के लिए भाई, क्योंकि n2 से n1 में इस वाले पृष्ठ के लिए है ना, इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी v डैश, प्रतिबिंब की दूरी v। वेरी गुड भाई, तो n1/v वेरी गुड सही है, माइनस n1 के प्लेस पर n2/u के प्लेस पर v डैश बराबर n2 के स्थान पे n1 माइनस n1 के स्थान पे n2/r2। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे n2 माइनस n1 है, यहाँ पे n1 माइनस n2 है। ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है क्या, एकदम नहीं अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे दोस्तों है n2 माइनस n1, यहाँ पे है n1 माइनस n2। कॉमन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी,
तो मैं क्या करता हूँ, इसके जैसा बनाता हूँ। इसके जैसा कब बनेगा, माइनस का कॉमन ले लो, माइनस का कॉमन ले लिए, इसके जैसा बन जाएगा। हे देखो ऐसे n1 अपान वी माइनस n2 अपान वी डैश बराबर, माइनस का मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 बटा r2। इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 2। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 का क्या करूं, क्या करूं मैं इसका, भाई जोड़ देता हूं। कैसे दिमाग में आएगा जोड़ने को, देखो यहाँ पे n2 अपान वी डैश प्लस में, यहाँ पे n2 माइनस वी, n2 अपान वी डैश माइनस में, दोनों बेकरार हैं, दोनों बेकरार हैं एक दूसरे से बर्बाद होने के लिए। बस अपने को ज़रूरत है मिला देने की, जोड़ देने की। आओ समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक लाइन में बार लिख दूँ, क्या जोड़ कैसे रहे, एक बार मैं लिख दूँ, n2 अपान वी डैश माइनस n1 अपान यू, n1 अपान यू प्लस क्या हो जाएगा अपना, प्लस n1 अपान वी माइनस n2 अपान वी डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस माइनस n2 माइनस n1 अपान r2। ये देखो जरा, देखो क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे n2 अपान वी डैश बर्बाद हो गए, ये तो बर्बाद हो गए। अब देखो बचा कौन, n1 अपान वी माइनस n1 अपान यू इक्वल टू, दोनों में देखो कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, मुस्कुराते हुए कॉमन लो। ये देखो ऐसे n2 माइनस n1 कॉमन हो गया, बचा क्या, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 हो गया ना। ये मज़ा आ रहा है। और देखो देखते चलो, केवल इसमें क्या कॉमन है, अरे लो भाई इसमें n1 कॉमन है, n1 कॉमन लो, दिख रहा है ना, देखो n1 कॉमन दिख रहा है। 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n2 माइनस n1 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ठीक, ये हो गया भाई। अब n1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, n1 यहाँ पे मल्टीप्लाई n1 का, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों जब इधर डिवाइड होगा ना, इसमें दो लोग हैं, एक है n2 और एक है n1, दोनों लोगों में डिवाइड हो जाएगा कौन, ये n1। देखो क्या हो जाएगा, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1। इधर वाला जैसे है वैसे का वैसे उतारो, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ठीक है, तो 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n2 अपान n1। n2 अपान n1 क्या है दोस्तों, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल n से, छोटका n से लिखते हैं। तो स्मॉल n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, और जानते भी हो आप लोग कि कौनो लेंस है, कोई लेंस है, उस लेंस के सामने अगर हम लोग वस्तु को अनंत पे रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। ठीक है, अनंत पे वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, तो यदि दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यदि यू कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो अपना जो v है, v कहाँ बनेगा, फोकस पर। u मतलब वस्तु की दूरी कहाँ पे हो, अनंत पे हो, बहुत ही दूर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, फोकस पर जब बन जाएगा तो 1 अपान एफ है माइनस 1 अपान यू की जगह पे इनफाइनाइट इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अब 1 अपान इन्फाइनाइट का मान बच्चा जानता है कि 1 अपान इन्फाइनाइट का मान 0 होता है। 1 अपान इन्फाइनाइट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 1 अपान एफ माइनस 0 इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। तो 0 तो हटा ही दो, 1 अपान एफ इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। यही तो दोस्तों है वो फार्मूला, यही तो है प्यारा वो फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला निकालने आ गया, याद हो गया, 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, याद भी हो गया। और आपको दोस्तों प्यारा सा डेरिवेशन है, और डेरिवेशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ये कितना प्यारा डेरिवेशन है, हम तो ना जाने क्यों इस ऐसे डेरिवेशन से डरा करते हैं। ये तो डेरिवेशन प्यार करने लायक डेरिवेशन है। अगर दोस्तों आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, एग्जाम में छाप करके आने वाले हो इसको, ठीक है। ये लेंस मेकर फार्मूला, और इस फार्मूले पे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल को टपकाएंगे, ठीक है। तो ये रहा भाई, ठीक है। अच्छा, अगर दोस्तों हम लोग क्या करें, समीकरण 1 समीकरण 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाया हूँ। इक्वेशन 3 दोस्तों अगर मैं इसको मान लूँ, इसको इक्वेशन 3 मान लूँ, इसको मैं इक्वेशन 4 मान लूँ, तो 3 और 4 से मैं यहाँ पे तुलना करूँगा। तो इधर देख रहे हो 3 और 4 का बराबर किधर वाला साइड क्या है? इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो 1/f इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये दोस्तों क्या है? ये तो लेंस के लिए फार्मूला है। लेंस के लिए u/v/f में संबंध है। जैसे मैंने कभी दर्पण वाला निकाला था ना कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैसे ही दोस्तों ये लेंस के लिए फार्मूला हो गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में आपको जो भी लेंस मेकर फार्मूला सिखाया गया, कब के लिए? जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, उसके लिए ये फार्मूला कैसे निकाला गया, बढ़िया तरीके से, एकदम ज़बरदस्त धुआंधार तरीके से आपको समझ में आ गया है। अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, और अगली क्लास में पता हम लोग क्या सीखेंगे कि लेंस मेकर फार्मूला यानी पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र कब? जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान ना हो तब, ठीक है। चलो भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई, सबको लव यू, बाय बाय, टाटा।